अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और ना मैं कल संडे की इतनी थकी हुई थी, मैंने कहा कि आज तो मैं बहुत सारा रेस्ट करूँगी। और जिस दिन मैं ये बात करती हूँ ना, उस दिन ऐसा कोई ना कोई काम निकल आता है ना कि सारा दिन मेरा सुकून का टाइम ही नहीं निकल सकता। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने यही बात की और फिर ऊपर से मेरे भाई आ गए। उनको कोई, मेरी भाई और भाभी को कोई नादरा में काम था, तो उस सिलसिले में मेरी भी उनको ज़रूरत थी, तो फिर मुझे उनके साथ जाना पड़ा। और ये देखें, नादरा बिल्कुल ख़ाली था। सुबह सुबह ही हम पहुंच गए थे क्योंकि जल्दी हो जाए, लाइन में ना लगना पड़े। और नादरा बिल्कुल ख़ाली था, कोई और था भी नहीं। तो फिर शुक्र है हमारा काम तो हो गया था। फिर उस घर आए ना, तो फिर मम्मा ने आज कहा कि आज तंदूर की रोटी बना लेते हैं, तंदूर जला लेते हैं। तो फिर तंदूर जलाया, उनके साथ मैंने थोड़ी सी हेल्प की और उन्होंने फिर रोटी बना दी, हम मेरे लिए भी और बाकी सारे घर वालों के लिए भी। तो काफ़ी दिन बाद आज तंदूर की रोटी खाई है। वैसे तो अब मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तंदूर की रोटी अब खाने को इतना ख़ास दिल मेरा तो नहीं करता। और मेरे बच्चे तो वैसे ही, चाहे मौसम हो ना हो, उनको तो वैसे ही तंदूर की नहीं पसंद। पता नहीं क्यों शाहबान का इतना नखरा होता है। नखरा क्या, वो कहती है बस ये इतनी सख्त होती है, मुझसे खाई नहीं जाती। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है। बस फिर जब भी तंदूर की बनती है तो मुझे उसके लिए तवे पे अलहदा बनानी पड़ती है। और उसके बाद ये करेले गोश्त का सालन बना था। करेले गोश्त, पता नहीं, मैं कहती हूँ कि करेले गर्मियों में लोग कैसे खा लेते हैं। इतनी गर्मी होती है, ऊपर से ये गरम करेले होते हैं। मैं तो इनको देखना भी पसंद नहीं करती शदीद गर्मी में। हाँ, अब जैसा अब मौसम चल रहा है, फिर इस मौसम में बनाएं या सर्दियों में तो फिर अच्छे लगते हैं, खाने को दिल भी करता है। तो बस ये सालन था और तंदूर की रोटी थी और मेरा हो गया खाना दोपहर का। और उसके बाद ना, अब शाम को मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगाई हुई थी और इतनी मैं बिज़ी थी, लेकिन शाहबान ने कहा कि मुझे तो वाइट बॉयल्ड राइस चाहिए। तो उसके लिए फिर मुझे बनाने पड़े। थोड़े से मैंने बनाए थे, एक चाय वाला कप। आ जाओ दोनों, जल्दी जल्दी आओ, मैं पढ़ाऊँ। जल्दी आओ अफान, आज हो गया है कंप्लीट। मुझे अपनी डायरी चेक कराओ, जो जो हुआ है वो मुझे चेक करो। डायरी ये है तुम्हारी, जल्दी आओ। और ये देखो रूम कितना बिखेर दिया। थोड़ी देर में मैं किचन में जाऊँ ना, तो रूम की ये इतनी बुरी हालत होती है ना। अफान, आपने क्या क्या किया है? मैंने 2 बुक कर ली है। 2 बुक्स? ये तुम्हारी जो है ना, ये वाला रजिस्टर, इसकी अब होनी। ये देखो कितना बुरा बुरा लिखा है अफान। धोबी धोबी। हाँ, तो कपड़े का काफ की कश नहीं लगानी। कपड़े धोता लिखा ही नहीं है। और ये घोड़ा तेज दौड़ता है, इसको भी नीचे नहीं लिखा। चलो पेंसिल ले आओ, शाबाश। मम्मा, एक बच्ची है, वो क्या ऐसे कहती है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अच्छा, घोड़ा तेज दौड़ता है। और आप कैसे कहते हो? वो कुरान वाली बताओ, वो जो बच्ची कुरान पढ़ती थी ऐसे। आप कैसे कहते हो? मैं घोड़ा तेज दौड़ता है। अच्छा चलो ले आओ, शाबाश। अच्छा, पेंसिल ले आओ जल्दी जल्दी, मैं करा लूं। बच्ची वाला कौन सी बच्ची वाला? वो है सनी। कुरान कैसे पढ़ती थी वाला? वो बा को बै कहती थी। अच्छा चलो ले। शाहबान गई है हमसायों के घर से जाग लेने। मैंने कहा कि मैंने सुबह दही बनानी है, तो ना जाग मुझे ला दो, थी नहीं। और गई है लेने, और वहाँ इसने देखा उनके घर बॉइल्ड राइस बने हुए थे। और आके इसने कहा मुझे तो अभी बना दें। हालांकि इतनी देर हो चुकी थी, मैं कपड़े धोती रही हूँ और मैंने इनको पढ़ाना भी था, लेकिन फिर इसका शदीद दिल भी था, तो फिर मुझे ये इस टाइम बनाने पड़े हैं। और ये थोड़े से मैंने नरम बनाए हैं ताकि ना ये बच्चे शौक से इनको पसंद आ जाए। यहाँ बच्चे मज़े से सो रहे हैं। और मेरा कल इरादा था दूसरे शहर जाने को, अपनी ना खाला लोगों की तरफ। तो मेरे कुछ ड्रेसेस थे जो मेरे अभी अनस्टिच थे, स्टिच होने वाले हैं। तो मैंने कहा वो भी मैं साथ ले जाती हूँ। वहाँ ना टेलर्स बहुत अच्छे स्टिच करती हैं, तो मेरे वो भी स्टिच होते आएंगे।
वहाँ मेरा इतना स्टे नहीं है, लेकिन मतलब 2 दिन का स्टे है, लेकिन शायद कपड़ों की वजह से आप देखें क्या बनता है। ये मैंने आप लोगों को पहले दिखाए भी हैं, ये अब अपकमिंग सीज़न के हैं। एक ये था, एक ये था, और ये भी एक गर्म ही है, खद्दर का ड्रेस है, शॉल है इसके साथ। और ये कुछ मेरी सिस्टर के ड्रेसेस थे, ये भी सिलाई होने थे, तो उसने कहा कि मेरे भी लेती जाएं और स्टिच करवाती लें। ये एक रेशमी ड्रेस है जो हमारे कज़न की शादी है, तो उस पे उसने पहनने हैं, कुछ दिन बाद है उसकी शादी। तो और 2 ड्रेस ये है मेरी सिस्टर के। अच्छा, ये जब स्टिच होके आएंगे ना, तो मैं एक वीडियो इन पे ना ड्रेस डिज़ाइनिंग पे भी करूँगी और सारे डिज़ाइन आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह कौन सा डिज़ाइन रखा जा सकता है। और वैसे तो वो वहाँ की जो टेलर्स हैं वो ख़ुद से ही इतने अच्छे से डिज़ाइन रख देती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं होती। और जो उन्होंने फिर रखे ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब ये स्टिच होके आएंगे। तो इस बैग में ये अपनी मैं सारी चीज़ें रख लूँगी। और अभी कंफर्म नहीं है कि मैं पक्का कल जाऊँ, लेकिन वैसे मेरे इरादा ऐसे ही है कि मैं कल जाऊँ। तो वहाँ ना बहुत अच्छे मज़े के व्लॉग्स भी बनेंगे। मेरी कज़नें हैं वहाँ, खाला लोग सारे वहाँ, जब भी हम जाते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और बस ये थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद किया करें। और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।